बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो बाइडन ने आज पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया है कि पाकिस्तान का एटमी जो इसको न्यूक्लियर कह लें उसको वो जो है वो गैर महफूज हाथों में है, यानी पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। ये है अब इस इम्पोर्टेंट हुकूमत की पॉलिसी, इनकी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी जिसे कह लें कि अभी बिलावल भुट्टो जो है वो वहाँ पे 2 हफ्ते रह के आया है अमेरिका के अंदर। उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ का विज़िट किया, जो बाइडन से मिला है, और अब आर्मी चीफ जो है वो मिल के आया है। तो अब जो है वो इसके बाद फिर जो है अमेरिका ने क्यों ये पैगाम दिया है, अमेरिका ने ये बयान क्यों दिया, ये जो है नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त जिसे कहते हैं नजम सेठी, उसने कल ही कह दिया था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेसिस मांग रहा है ताकि वो अफगानिस्तान को यहाँ से देख सके कि, और दूसरा ये है कि उसने ये भी ख्वाहिश की है कि पाकिस्तान के एटमी जो सासे है जिसको हम फंडिंग करते हैं कि उसको जो है उसकी हिफाजत की जाए, वो भी हमारे हाथों में दिया जाए, यानी कि हम उसकी हिफाजत करते हैं कि पहले सबसे पहले इन जोकरों को, इनको जो है इम्पोर्टेंट हुकूमत को ला के हमारे ऊपर पेश किया गया है। इसने हमारी जो है मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इन्होंने ये कर दिया है कि मुल्क जो मईशी तौर पर इतना कमज़ोर हो जाएगा कि हम इनके आगे जो है हाथ फैला सकें। तो जब हाथ फैलाएंगे तो फिर ये अपनी जो है अपनी बातें मनवाएंगे। वो बातें कौन कौन सी है, ये लॉन्ग टर्म बातें हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो तो उसमें पाकिस्तान रजीम चेंज के बाद अब दूसरा फेज शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे पहले इमरान खान जो है उसको रास्ते से हटाने के लिए जो है इन्होंने ये दिया था कि इसको जो है किसी तरह से लॉन्ग मार्च से पहले पहले इसको साइड भी किया जाए। अभी इमरान खान की मकबूलियत और अवाम जो है वो इसलिए अमेरिका के लिए देखिए, अगर पोजीशन जो स्ट्रॉन्ग होगी तो हुकूमत कोई काम जो आसानी से नहीं कर सकेगी। अमेरिका भी ये देख रहा है कि अगर ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो अगर जिसके साथ अवाम होगी वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब सारी अवाम जो है 90 से 95% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। तो इसलिए जो है इन जोकरों के बस की बात नहीं है कोई भी रजीम चेंज, लेकिन इनको जो सहूलतकार इनके हैं वो वहाँ पे डील करके आए हैं। वो उन्होंने अब यहाँ पे जो भी मर्जी हो जाए, लेकिन उसके लिए वो चाहे नंगे हो जाएं, और नंगे हो चुके हैं, लेकिन वो शर्म तक नहीं आती कि सब कुछ अवाम को पता है कि आज 2022 है, हर बंदे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वो एक एक चीज़ को देख रहा है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इतना नंगा होने के बावजूद वो बात नहीं आ रहे, और वो जो है मुल्क को जो है उनको पता है कि अवाम जो है वो जाग चुकी है, और वो जो है हमारा जो 75 सालों का जो हमने मुल्क को मुट्ठी के अंदर जकड़ के रखा था वो अब हमारे हाथ से निकलेगा और हमारा इंतसाब शुरू होगा। ये सबसे देखे 75 सालों से इन दोनों इदारों का हिसाब नहीं हुआ, ये अपने कानून से बरातर थे। गरीब का एहतसाब हुआ, गरीब हमेशा जो है छोटे चोर थे वो उनको बस जेलों के अंदर रखा गया। बड़े जो इनके देखिए ये इनको लेकर है, चाहे वो मलक रियाज हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उनको जब भी हाथ डाला जाता है तो ये आगे से उनको यानी कि साइड पे कर देते हैं, उनको छुड़ा लेते हैं। तो ये जो है इन्होंने अपने सहूलतकार रखे हुए हैं, बड़े बड़े जो करप्शन में ये मुलवस होते हैं। तो अब पूरी दुनिया के अंदर इनको पता चल गया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जिनके बाहर असासे हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से है, उनके वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने नैब ख़त्म कर दी है कि भाई अगर किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के अंदर किसी जज या किसी जर्नल के, किसी सियासतदान के बच्चों के साथ से अगर बाहर निकलते हैं, उनका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है उनके साथ उनका लिंक है। तो ये पैसे यहाँ से अगर करप्शन के ज़रिए बाहर भेज भी देते हैं तो नैब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जो इन्होंने कानून यहाँ अब नैब में चेंज किया, और 50 करोड़ तक आप उस कानून केस को खोल नहीं सकते जो 50 करोड़ से छोटा है, यानी 50 करोड़ तक आप किसी केस को खोल नहीं सकते। 50 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर ये 375 या इतने MP है तो 350 यानी 50 करोड़ भी अगर ये चोरी करते हैं तो मुल्क का दिवाला निकाल देते हैं। लेकिन इनका एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि इनका गरीब अगर 1 रुपया भी चोरी कर ले बिजली का या कहीं, तो उनको पकड़ के ये सालों तक जेलों के अंदर रखते हैं। लेकिन बड़ा जो है 50 करोड़ तक, पहले तो ये कानून था कि 1 अरब से छोटा जो केस है उसको नैब नहीं देखेगी, और FI वैसे इनके अंडर है।
और बाकी जो है पुलिस तो खुद इनके अंडर है, और बाकी जो बड़े सहूलतकार हैं वो इनके अरबों केस इनको माफ़ करवा दिए। मरीम नवाज़ को आपने देखा कि बरी हो गई, जो नवाज शरीफ है वो भी बरी होने जा रहा है। उसके लिए बस यही चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है अक्टूबर से पहले अक्टूबर और नवंबर के पहला जो हफ्ता है इसके अंदर अंदर जो है नवाज शरीफ को भी बरी किया जाएगा। और रजीम चेंज का जो दूसरा फेज़ है इसको बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि जो अभी अमेरिका में जो मुहदे हुए हैं उन पर अमल करवाया जाएगा, चाहे ये नंगे हो चाहे जो भी हो, ये उस पर अमल करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने डील की और इन्होंने अब जाना भी उधर ही है। अब इन्होंने, आपको मेरी इस बात की समझ लग गई है कि इन्होंने अब जाना भी उधर है। इनका रिटायरमेंट के बाद अपने घर वहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने जो है शिफ्ट होना है, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पे रिटायर हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क में जाके रहा है। तो इसलिए अब अपना घर जो बनाने के लिए इनको पाकिस्तान की कोई खैर नहीं, कोई इनको पाकिस्तान की वफादारी नहीं, ये सिर्फ खुद अपने पेट को देखते हैं। तो ये है। अब इमरान खान साहब ने अच्छा बयान दिया है। उसके इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जब से हमने एटम बम बनाया कितनी बार न्यूक्लियराइजेशन में जो हमने जारजियत का किया, मुजाहरा किया है, और ये जो है हमारे 80,000 लोग जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनका हमें अभी तक हमारे जो है उस चीज़ का शुक्रिया भी नहीं अदा किया गया। इमरान खान ने ये जो 12 पार्टियाँ 13 पार्टियाँ इनको साम सूझ चुका है इनका। अब इनको ये बात नहीं आती कि हम करें क्या है, ये आपस में दौड़ते भागते फिर रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा बयान दे दिया, हालांकि इनको पता था कि अमेरिका ये बयान देगा।